आज हम चर्चा करेंगे अध्यात्म के संबंध में। हमारा भारतवर्ष अध्यात्म प्रधान देश है, ऐसा इस देश में रहने वाला हर आदमी जानता है। लेकिन अध्यात्म का मतलब क्या होता है? ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया या किसी ने अध्यात्म को समझ लिया, ये क्या चीज़ होती है? प्रायः देखा ये जाता है कि अध्यात्म के नाम पर व्यक्ति केवल शुभ कार्यों को करते हुए ये मान लेता है कि मैं आध्यात्मिक हो गया। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, जो भी जिस कुल में हम पैदा हुए हैं उस कुल के कुलाचरण संबंधी पुण्य कार्य जो भी अपन करते हैं, उन पुण्य कार्यों को, शुभ क्रियाओं को करते हुए व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं आध्यात्मिक हो गया। और ये बड़ी भूल है। हमारे भारतवर्ष में हुए संतों ने अध्यात्म की जो गरिमा, अध्यात्म की पराकाष्ठा का जो वैभव बतलाया है, ये सारी चीजें उसके आगे कोई मायने नहीं रखती हैं। हम केवल अध्यात्म के नाम पर व्यवहारिक क्रियाकांडों में उलझ गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मंत्र, तंत्र, डोरा, गंडा, ताबीज, इनके चक्कर में उलझ जाते हैं और कहते हैं हम आध्यात्मिक हो गए। बहुत बड़ी भ्रांतियां आज हमारे देश में अध्यात्म के नाम पर चल रही हैं। मैं बहुत विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी से कि हम जिस देश की मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में अनेकों आध्यात्मिक विभूतियों ने जन्म लिया था। 16वीं शताब्दी का समय तो एक ऐसा क्रांतिकारी समय था जबकि देश के हर प्रांत में लगभग एक आध्यात्मिक ज्ञानी मनीषी का जन्म हो रहा था। समय आता है परिवर्तन का और कोई क्रांतिकारी चेतनाएं धरा पर आती हैं और सारे मानव समाज के जीवन की दिशा को बदलने का एक अविस्मरणीय कार्य कर जाती है। वही सब हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन हम उन संतों के इस देन को भूलते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम उन संत को मान रहे हैं, ये भी तो अध्यात्म है। हम उन संत की पूजा करते हैं, ये भी तो अध्यात्म है। मैं पूछना चाहता हूं कि संत ने क्या यही कहा था अध्यात्म के बारे में कि मेरी मान्यता करना और अपने आप को आध्यात्मिक समझना, मेरी पूजा करना और अपने आप को अध्यात्म आदि कहना? ये तो मुझे लगता है किसी संत ने भी नहीं कहा होगा। अगर कहा है तो संत ने केवल ये कहा होगा कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानो, इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि धन आत्म। जब हम संधि विग्रह करते हैं तो अधि धन आत्म, इन दो शब्दों से मिलकर अध्यात्म का निर्माण होता है। और अधि धातु ज्ञान के अर्थ में, अनुभव के अर्थ में, जानने के अर्थ में आती है, जिसका आशय ये निकलता है कि आत्मा को जानने का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म, अधि धन आत्म, आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, इसका नाम अध्यात्म है। आप जिस कुल में पैदा हुए हैं, जिस संस्कृति का आप अनुकरण करते हैं, जिस संत को भी मानते हैं, जिस परंपरा का अनुकरण करते हैं, प्रश्न ये नहीं है। आप जिस श्रद्धा से जहां जुड़े हैं, आपकी अपनी श्रद्धा है। व्यक्ति को इतना स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपना मार्ग स्वयं चयन करे। आप जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, हमारा कहने का आशय ये नहीं है कि आप वहां से हटें या कहीं और जाएं। हमारे गुरुदेव ने ये कहा था कि जो जहां सो तहां सो लेव, जो जहां है वो वहीं से ऐसे ग्रहण करें। जहां भी आप रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिस परंपरा को मानते हैं, जिस संत का अनुगमन करते हैं, आप जहां भी रहते हैं, रहना वो आपका प्रारब्ध है, करना आपका प्रारब्ध है।
लेकिन अपने आप को जानना ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस जीवन में, इस आत्मा की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर अपने आप को जान लिया तो अध्यात्म फूल की तरह खिल उठेगा, दीपक की तरह जल उठेगा, सुवास की तरह महक उठेगा। अध्यात्म एक सुरभि, अध्यात्म एक प्रकाश है, अध्यात्म जीवन को बदल देने की एक सामर्थ्य का नाम है। अध्यात्म वो कला है जिससे व्यक्ति सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सारा जीवन उसका धन्य धन्य हो उठता है। अज्ञान के कहीं दूर अंधकार भरे क्षितिज में ज्ञान का एक छोटा सा दीपक जल जाए, आत्मबोध का एक छोटा सा फूल खिल जाए और महका दे जीवन की बगिया को, प्रकाशित कर दे जिंदगी के समग्र स्वरूप को, बस इसी का नाम अध्यात्म है। तो क्रियाओं को करते हुए ये विचार करने की बात होगी, क्या मानेंगे हम कि हम आध्यात्मिक हो गए? आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में लिखा था, और वो बात केवल उन संत की ही नहीं है। आज एक समग्रता को लेकर हम इस बात पर विचार करें कि किसी भी धर्म की जो शुभ क्रियाएं हैं, वे शुभ क्रियाएं केवल पापों से बचने के लिए माध्यम है। पापों से बचने के साधन का नाम पुण्य है। फिर वे क्रियाएं हमारी कुछ और हो सकती हैं, आपकी कुछ और हो सकती हैं, आपके पड़ोसी की कुछ और हो सकती हैं, आपके रिश्तेदारों की कुछ और हो सकती हैं। देश में नाना प्रकार के विश्वास के लोग यहाँ निवास करते हैं और हर वर्ग की धार्मिक शुभ क्रियाएं प्रायः अलग अलग ही होती हैं। दो वर्गों की क्रियाओं में समानता नहीं दिखती, एक ही धर्म के अलग अलग वर्गों में भेद हो जाता है बाहरी क्रियाओं में। तो कहने का आशय यह है कि क्रियाएं बदलती रहती हैं, क्रियाओं में परिवर्तन होता रहता है, कुलाचरण में बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन अध्यात्म में कभी बदलाव नहीं आता। अध्यात्म एक आधारशिला है, अध्यात्म एक स्तंभ है, एक सिद्धांत है, एक ऊर्जा है, पानी की तरह पावरफुल चीज है कि पानी कोई भी प्राणी भर भी अगर पिएगा, व्यक्ति की बात तो दूर है, अगर छोटा सा प्राणी भी पानी पिएगा उसकी भी प्यास मिटेगी। भोजन है, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी भोजन करेगा उसकी भूख मिटेगी। तो मुझे लगता है अध्यात्म भी जिंदगी का एक ऐसा रहस्य है जिसे समग्र भारत को आज समझने की आवश्यकता है। भारतवर्ष में निवास कर रहे हर वर्ग के व्यक्ति को इस रहस्य को जानने की आवश्यकता है। अध्यात्म भी बिना किसी जाति पाति के प्राणी मात्र के जीवन में शांति की स्थापना कर दे, समग्र जीवन को सुखी बना दे, हर व्यक्ति की बगिया को महकते हुए गुलाबों से भर दे, आनंदित कर दे, उस रहस्य का नाम है अध्यात्म। और ये उपलब्धि होती है ध्यान से, चिंतन से, मनन से, भेद विज्ञान के अभ्यास से, आत्मा के कल्याण के लक्ष्य से जो प्राप्ति होती है उसका नाम है अध्यात्म। और जो व्यक्ति इस अध्यात्म को प्राप्त कर लेते हैं वे कहलाते हैं आध्यात्मिक। विचार कर लीजिए, और अपने मन में अगर कोई भ्रांति हो उसका निरसन करना आवश्यक है। अपने आप को पहचाने, अभी पहचाने, कल का कोई भरोसा नहीं, कल का पल का कोई भरोसा नहीं है।
इसलिए आज और अभी इसी क्षण डूबो अपने आप में, देखो अपने आप को, ग्रहण करो अपनी आत्मसत्ता को। देह में नहीं हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। इस अनुभूति को इसी समय उपलब्ध हो जाइए, इसी समय अनुभूति में ले लीजिए। बस यही अध्यात्म है जो व्यक्ति के जीवन को सुखी बनाता है। आप सभी का जीवन आध्यात्मिक हो, मंगलमय हो। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय।